गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है संगीत पारिजात। आपके सिलेबस में दो ग्रंथ हैं, संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर। तो एक ग्रंथ जो है वो इस टर्म में आएगा, सितंबर टर्म में, और दूसरा ग्रंथ दिसंबर टर्म में। तो इसमें है संगीत पारिजात, जो सितंबर टर्म में एग्ज़ाम्स में आएगा आपको, वो ग्रंथ है संगीत पारिजात। तो ये ऊपर इंट्रो दी हुई है भूमिका। चाहे आपको फाइनल एग्ज़ाम में संगीत पारिजात आए चाहे आए संगीत रत्नाकर, दोनों में से कोई भी ग्रंथ लिखना है तो ऊपर का ये जो भूमिका है ये सेम ही रहेगी। तो इसमें क्या लिखा है, प्राचीन काल में संगीत की उत्पत्ति हुई। भारत के संगीत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में इस भूमिका में बताया है कि कैसे संगीत की उत्पत्ति हुई, तो विद्वानों के क्या क्या विचार रहे हैं। तो संगीत की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति ओम से हुई। तो हर जो संगीतकार है वो अपने अपने हिसाब से सोर्स बता रहा है कि म्यूज़िक की जो उत्पत्ति थी वो कैसे हुई। तो कुछ कहते हैं कि ओम शब्द से हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की और प्रचार सरस्वती जी ने किया, और सरस्वती जी के पुत्र नारद जी ने वीणा का आविष्कार किया। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि शिवजी के तांडव नृत्य से संगीत की उत्पत्ति हुई। तो ये अभी भी कंफर्म हम ये नहीं कह सकते कि हाँ श्योर है कि इस सोर्स से संगीत की उत्पत्ति हुई है, अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं विद्वानों की। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इसमें क्या है, अनेक मतों के होते हुए यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि संगीत की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। समय परिवर्तन के साथ साथ संगीत में भी परिवर्तन आता रहा और कुछ नए विद्वानों ने संगीत में अपना विशेष स्थान बनाया। तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसी ही धारणाएं चली जा रही हैं कि हाँ यहाँ से उत्पत्ति हुई, यहाँ से उत्पत्ति हुई। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया नए नए विद्वान आते रहे, उन्होंने संगीत की अच्छी रिसर्च की संगीत पर, तो उन्होंने अपने ग्रंथ बनाए। और उनमें से दो ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम संगीत पारिजात ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं। यह ग्रंथ संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना अहोबल जी ने की, मतलब इस ग्रंथ को अहोबल जी ने लिखा था, और इस ग्रंथ का रचनाकाल 1665 ईस्वी उत्तरार्ध माना जाता है। 1665 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। तो ये मैंने इनको रेड पेन से अंडरलाइन किया है कि ये हाईलाइट हो सके चीज़ें, और आप इनको एक पॉइंट्स दे के भी लिख सकते हो कि इस ग्रंथ की रचनाकार का पॉइंट बना के आगे लिख सकते हो कि इस ग्रंथ की रचना अहोबल जी ने की। तो समय लिख सकते हो कि कब हुई, तो उसमें आप ये लिखोगे कि इस ग्रंथ का रचना काल 1665 ईस्वी उत्तरार्ध माना जाता है। तो इस नेक्स्ट जो लाइन है इसको आप पॉइंट दे सकते हो कि अनुवाद, और इसमें अनुवाद 1724 में पंडित दीनानाथ ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस ग्रंथ को फारसी भाषा में भी उन्होंने लिखा। तो संगीत पारिजात में अनेक ऐसे रागों का वर्णन मिलता है जो कि उत्तर भारत में तो प्रचार में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित हैं। तो ये जो इस ग्रंथ में जो रागों के बारे में, जिन रागों के बारे में बात की गई है, वो यहाँ हमारे इधर साइड तो इतने प्रचलित नहीं हैं, लेकिन दक्षिण साउथ में बहुत प्रचलित हैं। तो इस वजह से परंतु जिस संगीत पद्धति की विवेचना इसमें की गई है वह ठीक उत्तरी संगीत पद्धति ही है। जो हमारे यहाँ संगीत पद्धति यूज़ हो रही है, वहीं इस ग्रंथ में जो संगीत पद्धति बताई गई है ऑलमोस्ट सेम ही है। इस आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि अहोबल वास्तव में दक्षिण के निवासी थे और उत्तर भारत में आकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। वैसे तो अहोबल, मतलब ये जो सिमिलैरिटी देखने के कारण कुछ लोगों ने ये कह दिया कि अहोबल वैसे तो दक्षिण में रहने वाले थे, लेकिन इस ग्रंथ को उन्होंने यहाँ आकर लिखा, तो इसलिए ये जो संगीत पद्धतियाँ हैं वो मिलती हैं दोनों। इस ग्रंथ में वर्णित सामग्री, आगे इस ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया है वो पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे। तो संगीत पारिजात में स्वरों की स्थापना हृदय कौतुक के अनुसार की गई है। हृदय कौतुक एक अलग ग्रंथ है संगीत का, जो हृदय नारायण जी ने लिखा है। तो इस प्रकार उनका शुद्ध सप्तक हमारे काफ़ी ठाठ के समान है। जो इस ग्रंथ में
शुद्ध सप्तक बताया गया है वो हमारे, अगर उस सप्तक को हमारे यहाँ देखा जाए, हमारे संगीत के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारा काफ़ी ठाट बनता है। और पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर माने हैं। हमारे यहाँ भी कुल शुद्ध और विकृत को मिलाकर हम भी 12 ही स्वर मानते हैं, तो उन्होंने भी 12 ही स्वर माने हैं। पंडित अहोबल ने रागों का वर्गीकरण थाटों में नहीं किया, परंतु कहीं कहीं थाटों के नाम दिए। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो राग हैं वो थाटों से उत्पन्न हुए हैं, थाटों से बने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रागों का वर्गीकरण थाटों के अकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन थाटों के नाम दिया और कुल 122 रागों का वर्णन संगीत पारिजात में उन्होंने किया है। प्रत्येक राग में लगने वाले स्वरों को आरोही अवरोही ग्रह, आरोही अवरोही जो ये नाम हैं ये पुराने नाम हैं, जहाँ से स्वर रुकता था, जहाँ से शुरू होता था। ग्रह उसको कहते थे जहाँ से शुरू होते थे गाना राग को, फिर भी जहाँ रुकते थे वो न्यास होता था। आरोही जब हम स्वरों को नीचे से ऊपर गाते थे और फिर ऊपर से नीचे आते थे, तो ये मूर्छना के स्वरों का वर्णन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत ग्रंथकारों की ही भांति अहोबल ने भी सप्तक 22 श्रुतियों में विभाजित मानकर उनके नाम व स्वर स्थापना, हमने भी 22 ही श्रुतियाँ मानी हैं सप्तक में, और अहोबल जी ने भी। पंडित अहोबल ने श्रुति और स्वर में ज़्यादा अंतर नहीं बताया। अहोबल के अनुसार श्रुति और स्वर में उतना ही अंतर है जितना सांप और उनकी लगाई हुई कुंडली में। तो ये बात मैं आपको +1 में भी समझा चुकी थी कि नाद, स्वर और श्रुति जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होते हैं। तो यही बात जो है अहोबल जी भी कहते हैं कि श्रुति और स्वर में कोई इतना अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जितना सांप और उसकी कुंडली में।